परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए एक बार फिर से। आज हम परमेश्वर के वचन में से जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो शायद हम सब ने बहुत बार सुनी है पहले भी, पर एक बार फिर से हम प्रभु के वचन में से उसकी कुर्बानी को देखेंगे, उसकी कुर्बानी को याद करेंगे। क्योंकि बहुत बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को जानते तो हैं। आपको पता है कितने लोग आज भी परमेश्वर में ऐसे हैं जो परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हैं, फिर भी वो बचे हुए नहीं है। ये बात सुनने में बहुत ही हैरानी वाली बात लगती है। परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में उन्होंने सुना है, वो लोग दुआ करने वाले लोग हैं, पर वो बचे हुए लोग नहीं है। मैं आपके साथ में शुरू करने से पहले आपके साथ में मार्टिन लूथर की टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ। आप सबने मार्टिन लूथर के बारे में सुना होगा। वो परमेश्वर के उसने बहुत क्रिश्चियनिटी में उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसने जो क्रिश्चियनिटी में परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो शिक्षाएं थी उसके खिलाफ वो खड़ा हुआ। जब वो परमेश्वर में आया, वो जब परमेश्वर यीशु मसीह को उसने स्वीकार किया, वो उससे पहले भी वो परमेश्वर को जानता था और वो प्रचार करता था। वो एक पास्टर था, परमेश्वर के वचन का प्रचार करता था। ऐसे ही वो एक बार भजन सहायता में से प्रचार कर रहा था अपनी चर्च में, और उसके बाद वो बताता है कि ऐसी उसकी लाइफ बदली क्योंकि उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया। वो कहता कि मुझे इस चीज की हमेशा बड़ी गुस्सा आता था, मुझे इस चीज के बारे में सोच के कि परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के कलाम में पवित्रताई का जिक्र बहुत बार है। परमेश्वर की जो पवित्रताई है उसका जिक्र। वो कहता जब भी मैं परमेश्वर की पवित्रताई के बारे में पढ़ता था तो मुझे गुस्सा आ जाता था कि प्रभु अपनी पवित्रताई के बारे में इतनी बात करता है तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है कि हम उतने पवित्र बने जिस तरह की पवित्रताई बाइबल में बात की हुई है। वो कहता वो चीज मुझे बहुत, उस चीज को मुझे वो फ्रस्ट्रेट कर देती थी वो चीज। उसने फिर रोमियो की पत्री पढ़ी। जब उसने रोमियो की पत्री पढ़ी, जब परमेश्वर ने उसमें से उसके साथ बात की कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो जान दी उस पर विश्वास करने से, यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास करने से, यीशु मसीह के जिंदा होने पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया। और मार्टिन लूथर कहता है कि जब मुझे इस आयत का रेवलेशन, जब मुझे इस आयत की समझ आई कि प्रभु यीशु मसीह के जो उसने मेरे लिए किया है उसके द्वारा, जब मैं उस चीज पर विश्वास करता हूं उसके द्वारा मैं धर्मी ठहराया गया, कहता मेरे दिल पर से इतना बड़ा बोझ उतर गया। क्योंकि मुझे अभी इस बात की चिंता नहीं थी कि मुझे अपने कामों के द्वारा धर्मी बनना है। अभी मुझे इस बात की फिक्र नहीं थी कि मुझे इतने अच्छे काम करने हैं कि मुझे परमेश्वर को खुश करना है। अभी मुझे पता चल गया था कि मैं वो नहीं कर सकता, पर मेरे परमेश्वर ने ऑलरेडी मेरे लिए वो कर दिया है। और तब उसकी जिंदगी बदली और तब वो खड़ा हुआ परमेश्वर के नाम में उन सारी चीजों के खिलाफ जो वचन के खिलाफ थी। और उसका बहुत बड़ा योगदान, तब उस असल जिंदगी में उसने परमेश्वर को जाना। वो पहले से मसीही था, वो उसने पहले से यीशु के नाम में के बारे में सुना हुआ था, पर जब तक वो यीशु मसीह की कुर्बानी को नहीं समझा तब तक उसका दिल वैसा ही मरा हुआ था, उसकी जिंदगी वैसी ही मरी हुई थी। आपको पता है इजराइल में दो समुद्र हैं, सी ऑफ गलील और दूसरा डेड सी। दोनों इजराइल में हैं और दोनों को यर्दन नदी से पानी जाता है। सी ऑफ गलील में भी यर्दन नदी से पानी जाता है और डेड सी में भी यर्दन नदी से पानी जाता है। और जो डेड सी है उसमें कोई जड़ी बूटी कुछ नहीं है, कोई पौधा नहीं है, कोई मछली नहीं है, वो पूरा नमक से भरा हुआ डेड है, वहां पे कोई लाइफ नहीं है। और दूसरी तरफ सी ऑफ गलील वो भरा भरा, उसमें इतनी सारी मछलियां, इतने पेड़ पौधे, इतनी, वो एक लिविंग बहुत ही ब्यूटीफुल सी है। दोनों में से पानी जॉर्डन से जा रहा है, यर्दन से जा रहा है, और एक डेड है और दूसरा हरा भरा है। हमारी लाइफ में भी हो सकता है कि दो लोग मसीही हैं, पर एक की जिंदगी में वो मरा हुआ, वो डेड सी की तरह हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उसे परमेश्वर की उस कुर्बानी की अहमियत नहीं पता, अगर उसने यीशु मसीह के क्रूस की उस अहमियत को नहीं समझा, अगर उसको उस चीज की रेवलेशन नहीं है कि जो उसकी धार्मिकता है वो उसके
आप घर जाके पहले 5 अध्याय जरूर पढ़ना, तो मैं आयत से आयत पढ़ूंगी और आपको बताती जाऊंगी। पहले 4 अध्याय की मैं आयतें पढ़ूंगी, कुछ आयतें। रोमियो की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 4 नंबर आयत से मैं शुरू करूंगी। आप सब निकाल सकते हैं। रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 4 आयत से मैं शुरू करूंगी। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं, परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है कि धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए, जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वे मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि आदम और हवा के पाप के कारण सारी जो ह्यूमन रेस है वो पापी बन गई। हम जानते हैं कि हम सब उसी पाप के अंदर थे, उसी पाप में थे। पर वचन में लिखा है कि यीशु मसीह को परमेश्वर का जो इकलौता पुत्र है, पिता ने उसे इस धरती पर भेजा ताकि जो पाप ने हमें मुर्दा किया हुआ था, उस पाप को अपने सर लेकर परमेश्वर उस सजा को अपने सर लेकर वो कुर्बानी दे। और जब हम उस कुर्बानी पर विश्वास करें तो हम भी यीशु मसीह जो परमेश्वर है वो हमें हमारी नजर से नहीं, वो हमें यीशु मसीह के जैसे देखते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह पर जब हम उसकी कुर्बानी पर विश्वास करते हैं, जब हम उसके जिंदा होने पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर मुझे मनजोत करके नहीं देखता। परमेश्वर मुझे यीशु मसीह को मेरे अंदर देखता है। वो मेरे कामों को, मेरे पापों को नहीं देखता, वो प्रभु की पवित्रताई को मेरे अंदर देखता है। और कई बारी हम लोग कहा, जब मैं परमेश्वर में नई आई थी तो मुझे इस चीज का मैं बहुत टाइम में इस चीज के साथ जूझते रहे। मुझे लगा परमेश्वर मैंने तो बहुत पाप किए हैं, प्रभु मैं तो बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, मैं तेरी हजूरी में कैसे खड़ी हो सकती हूँ, प्रभु मैं तो इस लायक नहीं। क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की पवित्रताई को देखते हैं और बहुत से मसीह लोगों के लिए वो एक बोझ बन जाती है। परमेश्वर की पवित्रताई मसीह लोगों के लिए एक बोझ बन जाती है। हमारे लिए हम एक बर्डन को लेके चलते हैं कि लोग ये कहेंगे कि ये तो मसीही है, ये तो झूठ नहीं बोल सकता, ये तो मसीही है, ये तो ये वाला पाप नहीं कर सकता। हम उस चीज को अपने साथ कैरी करते हैं और हम छोटी छोटी चीजों में हमें बहुत बोझ हो जाता है कि अगर मुझसे ये हो गया तो मैं क्या करूंगा। पर जब हम इस बात को समझ लें कि परमेश्वर जो हमारा पिता है वो हमें यीशु की नजरों से देखता है, और जब हम परमेश्वर के प्यार को समझते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे काम भी बदलने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे काम, जब यीशु मसीह का हमारी जिंदगी में आना, हमारी जिंदगी का बदलना, ये सबसे बड़ी निशानी है कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हमारे काम बदलने लग जाए, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमारी सोच बदलने लग जाए, हमारी कंपनी बदलने लग जाए, हमारा नजरिया बदलने लग जाए। वो लोग जो प्रभु में आने से पहले मुझे बुरे लगते थे, आज उन्हीं लोगों के लिए मुझे बोझ आ रहा है। वो लोग जिनसे मैं बात नहीं करना चाहती थी, आज मैं उनके पास जाकर परमेश्वर का कलाम बता रही हूँ, तो यीशु मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। उसकी कुर्बानी ने मुझे पिता की नजरों में धर्मी ठहरा दिया है। एक बात बताती हूँ मैं आपको। एक भेड़ थी और उसका भेड़ का बच्चा हुआ, तो वो क्या हुआ कि भेड़ का बच्चा मर गया, और उसी जगह पे एक और भेड़ थी और उसका भी बच्चा था और भेड़ मर गई। तो एक बच्चे को माँ चाहिए थी और एक माँ को बच्चा चाहिए था। तो क्या हुआ कि वो अब उसको अपने बच्चे की पहचान थी, तो जो मालिक था उस जगह का, तो उसने सोचा कि मैं इस बच्चे को इस माँ के पास ले जाता हूँ, पर उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उसे पहचान थी। तो उन्होंने क्या किया, जो मरा हुआ बच्चा था उसका चमड़ा उतार कर उस बच्चे पर लगा दिया, रख दिया। तो उसकी माँ को लगा ये तो मेरा बच्चा है, तो उसने उसको स्वीकार किया। तो वैसे ही जब हम यीशु मसीह की कुर्बानी को समझते हैं, यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास करते हैं, तो पिता हमें नहीं, यीशु को हमें देखता है, वो हमें स्वीकार करता है, क्योंकि यीशु मसीह उसका इकलौता पुत्र जिसने कोई पाप नहीं किया, उसने पिता की आवाज को सुनकर
जब हम अपने कामों से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज उसको बोलते हैं हम लीगलिज्म। हमें होता है कि मैंने जैसे फरीसी करते थे ना, वो पूरे पुराने नियम को, वो सारी चीजों को उनको फॉलो करते थे, सारी चीजों को फॉलो करते थे। ये हाथ धो के ये करना है, ऐसे नहीं करना, यहाँ पे बैठना है, वो खाना है, वो नहीं खाना, पर उनके अंदर की गंदगी वो नहीं निकाल सकते थे। और परमेश्वर उनके अंदर को जानते थे। प्रभु हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। जब हम वचन में अभी हमने क्या किया, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। इसका क्या मतलब है? अगर मैं कहूं कि मैं परमेश्वर की पवित्रताई में चल रही हूं क्योंकि मैं तो उसके सारे वचनों पर चलती हूं, उसके सारे जो वादे हैं वचन उनको मैं फॉलो करती हूं, इसका मतलब मैं तो ये मेहनत कर रही हूं और परमेश्वर मुझे मेरी मेहनत का इनाम दे रहा है, मेरी मेहनत का पैसा दे रहा है। तो ग्रेस कहां है? ग्रेस क्या है? ग्रेस तो फ्री में मिली है, परमेश्वर का अनुग्रह है, उसके लिए मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे चुना है तब उसने ये नहीं देखा कि मैं कितने अच्छे काम करती हूँ, तब उसने ये नहीं देखा मैं कितनी पवित्र हूँ। वचन में लिखा है, अगर 5 अध्याय में पढ़ते हैं, क्योंकि 6 आयत, 5 अध्याय की 6 आयत, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो ये तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मारा गया। हालेलुया। ये आयत कितनी पावरफुल आयत है ये। अगर मैं धर्मी थी, जब परमेश्वर ने मुझ पर रहम किया, अगर मैं धर्मी होती, अगर मेरी जिंदगी में पाप ना था, मैं खुश थी अपनी जिंदगी से, अगर ऐसा होता तो मैं परमेश्वर की कुर्बानी को जाया कर रही हूं, तो मैं परमेश्वर के उस अनुग्रह को निकम्मा ठहरा रही हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये सोच सकते हैं, अगर मान लो कि मुझे कोई चीज खरीदनी है, मुझे कोई चलो जानवर खरीदना है या फिर मुझे कोई व्हीकल खरीदना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मैं वो गाड़ी थोड़ी ना खरीदूंगी जो चलती नहीं है, मैं वही खरीदूंगी ना जो नई है, जिसकी माइलेज अच्छी है, जिसको मैं लेकर खरीद कर मेरा पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। मैं उस कार को खरीदूंगी जिसको मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ और मैं सोच सकती हूँ कि ठीक है अगले कुछ सालों तक मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने जब अपनी जान दी तो प्रभु सोच सकते थे मैं उन लोगों के लिए अपनी जान देता हूँ जो अच्छे लोग हैं, ताकि मेरी कुर्बानी वेस्ट ना हो। पर वचन कहता है कि वो मेरे लिए तब मरा जब मैं गुनाहों में था, मैं कमजोर था, मैं तो उसकी दुश्मन थी जब वो मेरे लिए कुर्बान हुआ। हम तो परमेश्वर यीशु मसीह के दुश्मन थे, पर परमेश्वर ने ऐसा प्यार दिखाया कि जब हम गुनाहों में थे, जब हम कमजोर थे, तो उसने इस दुनिया के भले जो धर्मी अपने आप को कहते थे उन लोगों को छोड़कर हमें चुना, जो मरने के करीब थे, जिसका जो मौत जिनके ऊपर मंगा रही थी, घूम रही थी, जो पाप में दबे हुए थे, जो कमजोर थे, जो डिप्रेशन में थे, जो बीमारियों में थे, जो नशों में थे, परमेश्वर ने उन्हें चुना क्योंकि वो उसका अनुग्रह है, क्योंकि वो उसका प्यार है। और उसने ऐसा अनुग्रह किया कि उसने मेरे गुनाहों को, जिन गुनाहों में मैं दबी हुई थी, उन गुनाहों को अपने सर लेकर मुझे एक नया जीवन दे दिया कि जब मैं उस पर विश्वास करूं कि हाँ उसने मेरे लिए कुर्बानी दी है, तो वो मुझे स्वर्ग राज का हिस्सेदार बनाए। जब तक हम विश्वास नहीं करते कि जो हमारा जीवन है वो यीशु का खरीदा हुआ जीवन है, वचन में लिखा है कि वो मेरे लिए, उसने मुझे अपने लहू से खरीदा है। जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमारा उस पर अधिकार हो जाता है। अगर मैं कुछ भी खरीदूंगी वो मेरी है, क्योंकि मैंने उसको एक कीमत देकर उसे खरीदा है और उस चीज का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, मेरा उस पर अधिकार है। प्रभु यीशु ने भी हमें अपना लहू देकर खरीदा है। हमारा अपनी जिंदगियों पर कोई अधिकार नहीं है, हमारी जिंदगियों पर यीशु मसीह का अधिकार है। और जो यीशु मसीह, उसने अधिकार इसलिए नहीं लिया कि वो हमें और पापों में फेंक दे, उसने अधिकार इसलिए नहीं लिया कि अगर मैं बीमारी में तो मैं और बीमार हो जाऊं, मैं डिप्रेशन में तो और दुखी हो जाऊं, मेरे बोझ और बढ़ जाए, इसलिए नहीं उसने मुझे खरीदा। उसने मुझे इसलिए खरीदा कि वो मुझे अनंत जीवन दे दे, ताकि मुझे मौत का भी डर ना रहे। उसने मुझे इसलिए खरीदा कि मुझे इस चीज की चिंता
कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि वो मुझे नहीं, मेरे यीशु को मेरे अंदर देखेगा। और जब मेरे यीशु को मेरे अंदर देखेगा तो उसके बाद तो वो मुझसे कुछ पूछेगा ही नहीं। वो मेरे प्रभु ने हमें दिया है। हमारे परमेश्वर ने हम पर इतना रहम किया है कि उसने हमारा सारा जो खाता भरा हुआ था ना पापों से, उसको खाली कर दिया। अगर हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है जस्टिफाइड अस when we have faith in Jesus Christ। हम परमेश्वर पर अपना भरोसा रखते हैं, he justifies us, he imputes his righteousness। वो अपनी धार्मिकता को हमारे खाते में डाल देता है। हमारे खाते जो गुनाहों से भरे हुए थे वो परमेश्वर ने खाली कर दिए। कैसे खाली किए? सारे गुनाह हमारे खातों से निकाल कर अपने ऊपर ले लिए और क्रूस पर कुर्बान हो गया। और जब तीसरे दिन जी उठा और जो सजा थी उस पे भी जीत परमेश्वर को मिली, क्योंकि उसने मौत को भी हरा दिया। और जब मैंने उस कुर्बानी पर विश्वास किया तो मेरा खाता यीशु मसीह की धार्मिकता से भर गया। और अभी मेरे खाते में कोई मेरा पिछला गुनाह नहीं है, मेरे खाते में कोई मेरा पाप नहीं है, कोई मेरे बुरे काम नहीं है, क्योंकि मेरा खाता यीशु मसीह के नाम से जाना जाता है। मैं यीशु की बेटी हूँ, मुझे यीशु ने अपने लहू से खरीदा है और मेरे शैतान का मेरे ऊपर कोई जोर नहीं है और वो मुझे गुनहगार नहीं ठहरा सकता। आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है। परमेश्वर की कुर्बानी को हम जाया नहीं कर सकते, क्योंकि इतने हमारे मसीही भाई बहन वो प्रभु की कुर्बानी को समझते नहीं है। वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जब हम किसी क्रिश्चियन को उदासी में, डिप्रेशन में देखते हैं, बड़े लोग, आज मैं भी देखती हूँ, जब मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मैं इतने लोगों को मिलती हूँ जो परमेश्वर को जानते हैं, वो डिप्रेशन की दवाइयां ले रहे हैं, वो नशों में फंसे हुए हैं। मैं सोचती प्रभु ये कैसे हो सकता है? तुझे जानकर कोई बंदा बंधनों में कैसे रह सकता है? क्योंकि वो मेरे प्रभु की कुर्बानी को जाया कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि वो आजाद किए जा चुके हैं। उनको नहीं पता कि जिन गुनाहों के बोझ के तले वो दबे हुए हैं, उन गुनाहों की कीमत तो पहले से ही अदा की जा चुकी है। अभी जिस चीज को अभी मुझे मेरे पास अगर कोई आए, एक उदाहरण मुझे याद आ रही है। एक बंदा था तो उसने काफी लोगों से पैसे लिए हुए थे। तो क्या हुआ कि उसको पता चला कि उसको एक बीमारी है, उसने बहुत जल्दी मर जाना। उसने क्या किया, सारे उधार वापस कर दिए, पर उसने अपने परिवार को बताना नहीं जरूरी समझा। और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो जो सारे लोग जिनसे उसने कर्जा लिया था, वो लोग, उनको पता था कि इसके परिवार को जाके हम तंग करते हैं, कोई रिकॉर्ड तो है नहीं, कोई रिकॉर्ड तो है नहीं कि हमने सारे पैसे इससे ले लिए थे, हमारे सारे उधार जो वो पूरे हो गए थे। वो जाते हैं उसके परिवार को दुखी करते हैं, तेरे बाप ने मुझसे ये लिए थे, तेरे पिता ने मुझसे इतने पैसे लिए थे, मुझे वापस कर। अभी वो क्या करे, उनको तो पता ही नहीं, ये सारा कर्जा तो चुका दिया गया है। वो बेचारे दुखों में, बोझ में वो तो फंसे रहेंगे, कोशिश करेंगे कि कैसे चुकाएं ये सारा कर्जा, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है। पर हमें तो पता है, हमें तो पता है कि हमारा सारा कर्जा चुका दिया गया है। अगर शैतान मेरे दरवाजे पर आकर खटखटाएगा, नहीं तूने तो इतने साल पहले ये काम किया था, तो मैं उसको बोलूंगी जा, निकल जा यहाँ से, मेरे यीशु ने उसकी कीमत अदा कर दी है, दफा हो जा यहाँ से, तेरा मेरी जिंदगी पर कोई अधिकार नहीं है। तो हम बता सकते हैं। तो हमें अगर इस बात की समझ है तो हमें दूसरों को भी यही समझाना है। जो आज हमारे भाई बहन परमेश्वर को जानने के बाद भी उस शैतान के कब्जे में है। वचन में लिखा है कि जब शराब जब नहीं आई थी, जब तक मूसा से पहले जो पाप था वो लोगों पर मंडराता था, मृत्यु मंडराती थी, पर पाप जिंदा कब हुआ? जब परमेश्वर ने वो 10 हुक्म उनको दिए। इसका क्या मतलब है? पाप जिंदा हुआ। पाप जिंदा हुआ जब शरा आई, शरा ने पाप को जिंदा किया। ये क्या मतलब हुआ? ये मतलब ये हुआ कि जब हमें उस बात की समझ हुई, परमेश्वर ने बोला है कत्ल नहीं करना, कत्ल वो इससे पहले भी करते थे, पर जब प्रभु ने उनको बोल दिया कि ये काम नहीं करना, तब वो काम कर रहे हैं, तब वो गुनहगार हैं। तो शरा ने पाप को जिंदा कर दिया। तो जो लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दी हैं, हम अपनी जिंदगी में उन आज्ञा को मानेंगे और परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरेंगे, वो लोग अपनी मेहनत मांग रहे हैं परमेश्वर से। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब परमेश्वर ने न्याय करना है तो वो हमें पता है किस स्टैंडर्ड के साथ वो कंपेयर करेगा, वो यीशु के स्टैंडर्ड के साथ हमें कंपेयर करेगा, और उसको हम कभी भी मीट नहीं कर सकते, हम उसका मुकाबला कभी नहीं कर सकते। परमेश्वर ने अगर मेरे खाते को
मेरे अकाउंट में है, जब यीशु की धार्मिकता मेरे अकाउंट में है, और जब मैं परमेश्वर के उस क्राइटेरिया को मीट कर रही हूँ, वो मैं सिर्फ विश्वास के द्वारा कर रही हूँ। और इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे काम मेरे विश्वास के खिलाफ है। जब मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ तो वो मेरे कामों में दिखेगा। मुझे अच्छे काम इसलिए नहीं करने कि मुझे स्वर्ग राज में जाना है। स्वर्ग राज की हिस्सेदार तो मैं उसी दिन हो गई जिस दिन मैंने परमेश्वर पर भरोसा किया। मुझे अच्छे काम अभी इसलिए करने हैं क्योंकि मुझे वहां तक पहुंचना है, उस दौड़ को दौड़ना है जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है, जो स्वर्ग राज में जगह मेरे लिए है, वहां तक की दौड़ तक मुझे जाना है। तो मुझे मेरे प्रभु के जैसे काम करके जाना है। और ऐसा नहीं है कि वो कामों में हमेशा मैं जीतूंगी, ये मेरा हर रोज का स्ट्रगल है। आज अगर मैं सोचूंगी, अगर मेरे को गंदी आदत है कि मैं झूठ बोलती हूँ, तो ये मैं एक दिन में नहीं जीत सकती। ये दौड़ है, मुझे दौड़ते जाना है। मैं रोज गिरूंगी, मुझे रोज मेरे प्रभु के आगे जाके माफी मांगनी है और फिर से खड़ा होना है और फिर दौड़ना है। मेरा प्रभु भला है, उसने ऑलरेडी मेरे लिए जगह रखी हुई है और वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मेरी जगह जो मेरे परमेश्वर ने रखी वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मुझे गुनहगार मेरी तरफ अब कोई उंगली नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यीशु के लहू की खरीदी हूँ। और यही बात आज हमें सीखने की जरूरत है, और यही बात हमें सिखानी है हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को, जो नहीं समझते, जो परमेश्वर में आगे भी लगे हुए हैं अपनी मेहनत करने कि कैसे हम परमेश्वर को खुश करें। परमेश्वर को हम सिर्फ विश्वास के द्वारा खुश कर सकते हैं। वचन में लिखा है कि अब्राहम का विश्वास, उसके विश्वास के जरिए परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया, उसके कामों के जरिए नहीं, उसके विश्वास के जरिए परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। तो जब अब्राहम के समय में ना तो शरा थी, उस समय यीशु मसीह की कुर्बानी नहीं थी, फिर भी वो धर्मी ठहराया गया क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। जो परमेश्वर ने 100 साल का था, प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा और वो तो तू वंशों का तू पिता माना जाएगा। सारा 90 साल की थी, उसने क्वेश्चन नहीं किया परमेश्वर की आवाज को, उसने माना, उस चीज पर विश्वास किया और प्रभु ने उसके लिए किया। आज हमें भी परमेश्वर के कलाम पर, परमेश्वर की आवाज पर विश्वास करना है। और हमें जब जब शैतान हमारे दिल में कोई ऐसी चीज लेकर आए कि तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, उसको हमने बताना है कि नहीं, यीशु को देख फिर मुझसे बात कर, क्योंकि वो मेरा पिता है और अभी मैं यीशु के नाम से जानी जाती हूँ। इस चीज पे हम सब ने गौर करनी है, और ये हमें इस चीज का बोझ होना चाहिए कि ये जो गॉस्पल है, ये जो गुड न्यूज है, इसको हम अपने भाई बहनों को भी बताएं। दुनिया में आज हम ऐसे समय में हैं, लोग इतने अंधेरे में हैं, लोग अपने आप को दुख दे रहे हैं, अपने शरीरों को काट रहे हैं, जख्म दे रहे हैं, तीर्थों पर जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं। क्यों? ताकि उनके गुनाह बख्शे जाएं। ये सब किसी काम का नहीं है। गुनाह सिर्फ एक जन माफ कर सकता है, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह। क्योंकि गुनाह की कीमत दिए बिना कभी भी गुनाह की माफी नहीं हो सकती। पिता जो हमारा परमेश्वर है वो पवित्र है और वो वफादार है, वो न्यायी है। अगर वो बिना कीमत गुनाह को माफ कर दे तो उसकी न्याय वाली बात झूठी हो जाएगी। वो झूठा नहीं, वो सच्चा है। उसको कीमत चाहिए थी, और पाप की क्या कीमत है? मौत। तो उसने क्या किया? उसने कहा कि नहीं, मैं अपने लोगों को मरने नहीं दूंगा। उसने अपने पुत्र को अपने लोगों के लिए भेज दिया, और जो कीमत थी पाप की, मौत, उसने अपने बेटे को दे दी, और वो ताकि हम उसके हजूरी में वापस जा सके, ताकि हम वापस से उसके बेटे बेटियां बन सके। क्योंकि उसने हमें अपने बेटे बेटियां करके बुलाया है, उसने एक रॉयल प्रीस्टहुड करके हमें बुलाया है। वो हमारा पिता है और हमने उसकी कुर्बानी को जाया नहीं करना है। यही चीज आज मैं परमेश्वर के वचन में से आपसे बात करना चाहती थी, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमारी जिंदगी में जब हमें चुना तो एक कीमत को अदा किया। उस चीज को हम भूले ना, क्योंकि जब हम उस चीज को भूलते हैं तो हम अपनी कोशिशों को करते हैं, और जब हम अपनी कोशिशों को करते हैं तब शैतान को हमारी जिंदगी में काम करने का रास्ता मिल जाता है, और वो हम नहीं होने दे सकते। तो परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बने रहे। तो हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर खुदा।